गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज अपन बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं कंप्लीट क्लासेस को लेंगे, और अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। और जो भी आपके सवाल हो आप यहाँ पर कमेंट कर देना, क्योंकि स्क्रीन पर जो आपके कमेंट्स हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं, है ना। जो भी साथी जुड़ चुके हैं अपने कमेंट्स कर दो भाई। सोनू आ चुका है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सोनू बड़ा कंफ्यूजिंग नेम है सोनू। ये मतलब लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। ठीक है, समझ में ही नहीं आता। हमारे पास में भी है एक सोनू है, एक मेरे क्लासमेट थी जब मैं स्कूल में था, उसका नाम भी सोनू ही था, है ना। वो गर्ल थी। और एक हमारे पड़ोस में है, उसका नाम सोनू है, वो बॉय है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग नेम है ये सोनू। ठीक है। और कौन है? नरेश आ चुका है, प्रदीप, गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग सभी को। और अपना आज टॉपिक है बड़ा मजेदार टॉपिक है, यानी कि समझाने की जरूरत ही नहीं है और आप भी समझ ही जाओगे कि सर ये तो काफी मजेदार टॉपिक है। बिल्कुल टॉपिक नंबर 6 है। ठीक है। छठा टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन बिहेवियर की बात करेंगे। ठीक है। बिहेवियर की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, और इस बिहेवियर के अंदर मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि दो प्रकार के बिहेवियर्स यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो टाइप ए और टाइप बी। कि टाइप ए बिहेवियर और टाइप बी बिहेवियर में क्या डिफरेंट है। ठीक है। और यहाँ पर आ चुका है नरेंद्र बेनीवाल, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सोनू बोल रहा है सर मैं बॉय हूँ, बिल्कुल कोई बात नहीं सोनू। ठीक है, मजे की बात थी, मजा ले लिया, अब आगे चलते हैं। अब टॉपिक 6 अपना काफी इजी है, काफी काफी ज्यादा मजेदार है। तो इसको थोड़ी सी देर में अपन समझ के कंप्लीट करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे। छठा जो टॉपिक है, 6 टॉपिक है कि टाइप ए और टाइप बी में क्या डिफरेंट है। टाइप ए और टाइप बी बिहेवियर। ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना बिहेवियर, नेचर, अपन क्या सोचते हैं, अपन क्या करते हैं, वही चीज अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो इस टॉपिक में यही अपन को पढ़ना है कि टाइप ए और टाइप बी दो प्रकार के व्यक्ति है। ठीक है। ये क्या है? ये एक व्यक्ति है, एक मैन है, और ये भी एक मैन है, ये भी एक व्यक्ति है। अब यहाँ पर अपन ये पढ़ेंगे कि टाइप ए और टाइप बी में क्या डिफरेंस है, कि इसका बिहेवियर कैसा होगा और इसका बिहेवियर कैसा होगा। कल भी अपन ने जो टॉपिक की बात की उसी टाइप से आज अपन इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि टाइप ए वाला अपने काम को लेकर क्या है बेटा, सीरियस है ना। और ये ज्यादा गुस्सा करता है, मतलब गुस्सा यानी एंग्री ज्यादा होता है ये। अब ये अपने काम को लेकर सीरियस तो ये भी है, यानी सीरियस हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मिनिमम है, मीडियम है। इसको गुस्सा कम आता है या नहीं आता, हो सकता है। ये हमेशा ज्यादा डिप्रेशन में रहता है और ये नहीं रहता या फिर कम रहता है। यानी कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दोनों अपने काम को लेकर अलग अलग धारणाएं रखते हैं, दोनों में अलग अलग माइंड सेट रहता है। एक अपने काम के प्रति जल्दबाजी दिखाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे आज ही करना है। थोड़ा घबराहट रहती है, जल्दबाजी में रहता है। क्या रहता है बेटा? जल्दबाजी में रहता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि टाइप ए वाला क्या है, थोड़ा जल्दबाजी, यानी कि फास्टर, मतलब हर काम को फास्टर करो, जल्द करो। ये बोलता है कि स्लो स्पीड से कर लो या मीडियम रह के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भाग के मुझे कहीं नहीं जाना, आराम से रहना है। बस इतना सा टॉपिक है, इसी को समझना है कि टाइप ए किस प्रकार से है, टाइप बी किस प्रकार से है। जो वेरिएशन, जो अंतर मैंने आपको बताए, वही अंतर इन दोनों में देखने हैं और याद रखना है। सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आपको पहले ही आ चुका है। अब पीडीएफ के बारे में जो नोट्स आपके हैं बाइलिंगुअल, जो हिंदी और इंग्लिश में है, उनको अपन देखेंगे। मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दी। टाइप ए और टाइप बी में जो अंतर है, मैंने यही अपन को पढ़ना है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग थिंकिंग है। ये एक यानी ए व्यक्ति और एक बी यानी ये दूसरा व्यक्ति। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या सोचता है और ये क्या सोचता है, बस यही पढ़ना है। और दोनों के बारे में जो इनका बिहेवियर है, इनका नेचर है, उसके बारे में जानकारी अपन को रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कौन सा अंतर वाला, डिफरेंट वाला
कि इन दोनों में आप डिफरेंशिएशन वाला जो क्वेश्चन आ जाए कि राइट, क्वेश्चन आ गया, मान लो राइट डाउन द टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी या बिहेवियर। अब इन दोनों के बारे में आपको लिखना है, तो आप एक में यहाँ पर टाइप ए लिख लोगे, क्या लिख लोगे यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन करोगे टाइप ए, और दूसरे में लिख लोगे आप टाइप बी, और इन दोनों के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको लिख के आना है। इतना सा टॉपिक है, क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखना, लिखवा के ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा। या तो परिभाषा पूछ लेगा या फिर दोनों में अंतर पूछ लेगा, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। टाइप ए और टाइप बी के बारे में आपको सब विस्तार से लिख के आना है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब टाइप ए का बिहेवियर अपन ने देखा कि गुस्से में रहता है, जल्दबाजी रहता है, माइंड सेट रहता है, ये नॉर्मल रिलैक्स बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता है, तो ये तो इन दोनों की विशेषता है। क्या है विशेषता, यानी क्वालिटीज अपन ने देख ली, इनके बारे में पढ़ लिया। लेकिन इन दोनों में जो होने वाले दुष्परिणाम है कि टाइप ए रहने का क्या दुष्परिणाम है, टाइप बी का क्या दुष्परिणाम है, वो भी अपन इसमें देखेंगे कि टाइप ए रहने से क्या फायदा है या टाइप बी रहने से क्या फायदा है, टाइप ए और टाइप बी में से दोनों में से किसको ज्यादा फायदा है। क्योंकि अगर ये डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा तनाव में फास्टर रहेगा, तो माइंड सेट रहेगा इसका फिक्स, मतलब मेरे को ये करना है, आज जल्दबाजी में रहेगा तो कहीं ना कहीं बीपी इसका बढ़ा हुआ रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, है ना, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, रहेगा, ये दुष्परिणाम है इसके। और टाइप बी बिल्कुल आराम से, है ना, बिल्कुल आराम से कूल चिल्ड रहता है हमेशा अपने हाल में कि ठीक है मेरा काम है, अभी कर लेता हूँ थोड़ी देर में, टेंशन किस बात की, अभी कर लूंगा ना, थोड़ी देर में टाइम काफी है मेरे पास, कर लूंगा, बस धीरे धीरे कर लूंगा। तो इस प्रकार का रहेगा, हंसमुख रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, बीमारियां कम होगी। नहीं हंसने से भी आजकल बीमारियां हो जाती है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, इसलिए आप तो हंसा करो, एक बार जोर से आप बैठे बैठे हंसने लग जाओगे, है ना, जो पास वाले उठकर आ जाएंगे कि इसमें क्या आ गया। अब देख लो एक बार टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर अपन देख रहे हैं, है ना, इनके बारे में। तो पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, इमोशन, सोशल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का एक समुच्चय है। अब देखो आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनालिटी है, डे फर्स्ट जब आपने क्लास फर्स्ट ली थी तभी मैंने आपको समझा दिया था कि जो आप किस हिसाब से, किस तरीके से अगले इंसान के सामने आप पेश आते हो, या कहीं जॉब के लिए आप जाते हो, या एक टीचर के सामने आप किस प्रकार से पेश आते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपकी मानसिक स्थिति, आपके नेचर और आपके जो गुण है, जो आपके मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज है, उनको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लाइफ में पहली बार किसी व्यक्ति से मिलो तो वहां पर आप जाके किस प्रकार से पेश आते हो, ठीक है, वो आपकी हर चीज को वहां पर दर्शा देता है, और 5 से 10 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि ये व्यक्ति सामने वाला कैसा है। तो क्या है बेटा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किसका कॉम्बिनेशन है, जो आपकी फिजिकल, इमोशन, सोशल एंड मेंटल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है एक व्यक्ति के, उनका यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पर दर्शा देता है। दैट इज क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या निर्धारित करता है कि पर्सन क्या सोच रहा है, कैसी परिस्थितियों में कैसे काम करता है, अगर उसके लाइफ में तनाव है, डिप्रेशन में है, कोई ऐसा स्थिति आ गई कि वो सोचने को मजबूर है, तो वो किस हिसाब से उनके सामने रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कि मान लो आप अपनी लाइफ में कोई काम करने जा रहे हो, अब आप उसमें नाकामयाब हो गए, है ना, क्योंकि नाकामयाब कब हुए, जब आपने कामयाब होने की कोशिश की। तो आप अगर उस काम में फेल हो जाते हो तो टाइप ए और टाइप बी दोनों मैंने आपको बताए। टाइप ए क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि यार मैं नाकामयाब हो गया, वो डिप्रेशन में सोचता रहेगा, गुस्सा करेगा अपने आप पर, अपने आप को कोसता रहेगा, सारे दिन डिप्रेशन में रहेगा। और टाइप बी कि कोई बात नहीं, कामयाब होने की कोशिश तो की ना मैंने, तभी तो फेल हुआ हूँ, और दोबारा कोशिश कर लूंगा, हो सकता है आगे कामयाब हो जाऊं। ठीक है, तो किस हिसाब से आप विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये भी आपके बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस स्थिति पर रखते हो, कैसे अपने आप को आप देखते हो। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी को विभिन्न जो इनकी विशेषता है, जो इनकी क्वालिटीज है, उनके आधार पर यहाँ पर इनमें अंतर किया गया है, तो वो मैं आपको एक बार बताऊंगा, बाहर से ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो टाइप ए
इसमें देखो टाइप ए में मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी रहती है, प्रतिस्पर्धा और समय के प्रति लगातार दबाव। मतलब ऐसा व्यक्ति है कि उसको हमेशा जल्दबाजी में रहेगा। तो टाइप ए को आप समझ लो हमेशा जल्दबाजी, टाइप बी आराम से रिलैक्स और कूल। इतना समझ लो टॉपिक आपका क्लियर है। टाइप ए में क्या समझोगे, जल्दबाजी में है, काफी जल्दबाजी। सेकंड टाइप बी इजी, आराम से बिल्कुल कूल होकर अपना काम करेगा। अब टाइप ए क्या करेगा, हाईली कॉम्पिटिटिव, यानी हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि यार वो आगे बढ़ गया, मुझे भी उससे आगे बढ़ना है। मतलब हमेशा जल्दबाजी है, यहाँ पर भी जल्दबाजी दिखा दी ना, देखो कि यार वो इतना आगे बढ़ गया, उसे जल्दी मुझे आगे बढ़ना है। वो आपने कहानी सुनी थी ना बचपन में कि एक खरगोश और एक कछुआ जो दौड़ होती है, ठीक है, उसी हिसाब से इसको काफी जल्दबाजी रहती है टाइप ए को। ये इम्पेटेंट रहता है चीजों को तुरंत पूरा करने, मतलब काम दे दिया तो आज ही कंप्लीट। जैसे स्कूल लाइफ के अंदर आपको दिवाली का हॉलीडे वर्क मिला और उसको आप स्कूल में ही जैसे ही आपको टाइम मिला ब्लैंक पीरियड के अंदर आप उसको करने बैठ गए कि आज ही कर दूंगा, एक दो में तो घर जाके 2 दिन में करके 7-8 दिन मजे से चिल करूंगा, बस बढ़िया मजे लूंगा। ऐसा करते थे आप बचपन में, आप याद करना, मैं तो करता था, मुझे याद है भाई। जैसे ही सर ने हॉलीडे वर्क दिया दिवाली का, वहीं पर बैठकर खाली पीरियड में उसको 1-2 में तो कंप्लीट, 2-3 में बचा उसको जाके घर कर देंगे। और कोशिश यही रहती थी कि टीचर पर दबाव बनाया जाए कि सर प्लीज सर काम कम देना, सर बहुत काम दे दिया, हिंदी वाली मैम ने बहुत ज्यादा दे दिया, संस्कृत वाली मैम ने उससे भी ज्यादा दे दिया, सर मैथ वाले सर ने तो 3 कॉपियां दे दी, साइंस वाले सर आप कम दे देना। फिर सोशल साइंस वाले आते, सर आप भी कम देना, सर आपसे बहुत उम्मीद है। और वो काम कम देते थे, जैसे ही काम दे के बाहर गए, जैसे ही हमें वर्क मिला और उसको वहीं पर तुरंत कर लिया हमने, है ना, बड़े होशियार हम भी आपकी तरह। ठीक है, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ भी? तो देखो क्या क्या क्वालिटीज है डियर स्टूडेंट्स, पहला हाईली कॉम्पिटिटिव, दूसरा हमेशा काम को पूरा करने के लिए एग्रेसिव एंड इजी एजेंट। देखो जल्दी गुस्सा और आक्रामक स्वभाव इनका रहता है, जल्दबाजी में रहेंगे तो गुस्सा स्वाभाविक है, नाक के ऊपर रहेगा इनका, ठीक है। तो टाइप ए के अंदर क्या, जल्दी गुस्सा, मल्टीटास्किंग रहते हैं, मतलब एक साथ कई काम करने की क्षमता इनमें रहती है, या अपने आप को वैसा ये समझते हैं कि मैं एक साथ कई काम कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी रहेगी तो देखो एक ये काम करके मुझे वो काम करना है, ये काम करके मुझे वो करना है, वो करके मैं ये कर दूंगा, बस यही रहता है। तो टाइप ए का ध्यान रखना, हाईली कॉम्पिटिटिव, इम्पेटेंट, एग्रेसिव एंड इजीली एंगर्ड और मल्टीटास्किंग रहते हैं। टाइम कॉन्शियस रहते हैं, मतलब हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, टाइम कॉन्शियस, ठीक है। वर्कहोलिक, काम को ही प्राथमिकता देना, मतलब अगर ये कोई काम कर रहा है जल्दबाजी में है भाई साहब, तो वो काम पर ध्यान देंगे, लो यार खाना खा ले, थोड़ा भूख, नहीं नहीं आप खा लो, मेरे को टाइम नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, पहले काम करूंगा, काम करूंगा, बस काम ही करूंगा। तो टाइप ए हमेशा गुस्सा, एग्रेसिव, जल्दबाजी में, टाइम के प्रति पाबंद और हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देना। ये चीजें किसकी है, टाइप ए की है। समझ में आ गया? कमेंट कर दो साथियों कि हाँ सर समझ में आ गया। यस सर स्कूल में करते थे, बिल्कुल नरेश बोल रहा है, बिल्कुल नरेश ऐसा ही करते थे आप, ठीक है। Such individuals are more likely to suffer from stress-related illness and hypertension and हार्ट प्रॉब्लम्स। ऐसे व्यक्ति तनाव से संबंधित रोगों जैसे उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। देखो हमेशा गुस्सा करोगे, तनाव में रहोगे, जल्दबाजी में रहोगे तो बीमारियां तो होना लाजमी है। एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके जो हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज जो है उनसे भी रिलेटेड है। कि अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपको बीमारियों से ग्रसित हो जाओ, ठीक है। इनफैक्ट आप हो जाओगे किससे, डिजीज से। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है या ये जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं या जो अपना सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, है ना, एक चीज, एक बात बता देता हूँ इस क्लास में, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना साथियों, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बदल जाए। चारू शर्मा, चारू आप क्लास में बातें कर रहे हो, आप बाद में करना, पहले एक बार जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइप ए और टाइप बी पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक सेट के आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये बातें भी कहीं ना कहीं जरूरी है।
तो पहले टॉपिक को करते हैं, उसके बाद में एक चीज आपको लास्ट में बता के जाऊंगा इस क्लास में, और अगर जो भी साथी उस चीज को फॉलो कर लेगा जिंदगी के अंदर उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामबाण औषधि बता के जाऊंगा, बस सिर्फ आपको बताऊंगा जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो टाइप ए के बारे में देख लिया कि इसमें क्या क्या रहता है, कि ये चीजें, इनमें ये प्रॉब्लम है, टाइम कॉन्शियस है, हमेशा कंसंट्रेट, एग्रेसिव रहता है, हाईली कॉम्पिटिटिव रहता है, मल्टीटास्किंग रहता है। ये टाइप ए की क्वालिटीज है। टाइप बी है ना, ये क्या रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, इजी गोइंग एंड पैटर्न बिहेवियर पैटर्न, मतलब व्यवहार धैर्यशील, हमेशा शांत स्वभाव का रहता है। तो टाइप ए एग्रेसिव, टाइप बी बिल्कुल शांत स्वभाव का रखोगे, माइंड में याद आ जाएगा कि कौन सा टाइप ए और कौन सा टाइप बी में क्या क्या है। देखो, काल्म एंड कंपोज, तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो भी ये हमेशा रिलैक्स रहते हैं, नो टेंशन की, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, प्रॉब्लम आई है इसका सोल्यूशन अपन जल्दी ही कर लेंगे, ठीक है। धैर्य रखते हैं, हमेशा पेशेंस इनमें रहता है, बिल्कुल पेशेंस रहता है। और धैर्यशील, जो अपन स्टार्टिंग में देख लिया कि बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, तो ये तो लाजमी है कि इनमें रहेगा। लेस कॉम्पिटिटिव, उससे ज्यादा कम प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, यानी कि ज्यादा किसी से इतना वो नहीं करते कि वो आगे बढ़ गया तो मैं भी आज ही बढ़ जाऊं, नहीं, ये थोड़ा सा सोच लेते हैं कि यार अगर मुझे आगे जाना है तो वो आगे गया है तो कहीं ना कहीं उसने काफी मेहनत की है, तब वो आज वहां पर पहुंचा है, मैं भी मेहनत करूंगा आराम से तो उसके बराबर उससे ज्यादा पहुंच जाऊंगा आराम से। ये ऐसी सोच रखते हैं, ठीक है, समझ सकते हो आप। वन टास्क एट ए वन टाइम, मतलब एक बार में एक ही काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में 1000 काम करते रहे, माइंड यहाँ पर है, हाथ वहां पर चल रहे हैं, देख पीछे रहे हैं, वो काम ये नहीं करते हैं, ठीक है। बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि जो स्ट्रेस इन पर आता है ये इजीली संभाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इजीली संभाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे ऊपर एक स्ट्रेस आया कि एग्जाम आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ने घोषणा कर दी और अभी तक सिर्फ 5 या 6 टॉपिक हुए हैं, बाकी का आधे से ज्यादा चैप्टर है वो मैंने नहीं कंप्लीट करवाए। अब उस स्थिति में क्या करेगा टाइप ए टीचर कि यार अब तो कैसे करवा पाऊंगा, जल्दी करवाना पड़ेगा, फास्ट फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, शाम को लेट जाऊंगा और ये करना है वो करना है, वरना नहीं हो पाएगा, टाइम आ गया, 5 दिन का टाइम है। और एक मेरा साथी कि 7 चैप्टर तो अपन ने करवा दी, 7 बच रहे हैं, तो 7 में 7 घंटे लगेंगे, 5 दिन का टाइम है, डेली 2 घंटे भी देंगे तो एग्जाम से पहले हो जाएगा, ज्यादा लोड काहे का लेना, एक दिन में भी करवा सकते हैं पूरे चैप्टर। कंप्लीट नोट्स तैयार है, पढ़ा देंगे बच्चों को, समझा देंगे आराम से, वन शॉट भी करवा देंगे, गेस्ट पेपर दे देंगे, इजीली करवा देंगे, डरने की क्या बात है, ठीक है। आराम से संभाल लिए स्ट्रेस को, काहे का लोड लेना जिंदगी के अंदर। तो उस हिसाब से ज्यादा करेंगे तो यूनिवर्सिटी को बोल के डेट को भी बढ़वा देंगे, ठीक है, ये कर देंगे और क्या। तो अपने आप को मैनेज करने वाला कैसे भी मैनेज कर लेता है साथियों। वन टास्क वाला हो गया, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, बैलेंस लाइफ, ये ध्यान रखना इसके अंदर बेटा, ये जो बैलेंस्ड लाइफ है ना टाइप बी के अंदर रहती है। और अभी अपन दोनों में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन जो अपन करेंगे इसमें वो भी अपन देखेंगे, उनमें भी यहाँ पर टेबल जो बनी हुई है उसमें आपको बताने वाला हूँ। ऐसे व्यक्ति बेहतर मानसिक स्वास्थ्य रखते हैं और सामाजिक संपर्क में आनंद महसूस करते हैं, मतलब कोई हेल्थ इश्यू ज्यादा इनको होते नहीं है, ठीक है। कोई कमेंट? नरेश बोल रहा है सर पहले ही बता दो, वो बात नहीं बेटा, वो बात लास्ट में पूछना, मेरे को याद दिला देना, वो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। जी आ गया कि डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड टाइप बी। देखो, बेसिस आधार, टाइप ए और टाइप बी के आधार पर अपन पढ़ेंगे। नेचर, ये एग्रेसिव एंड हेस्ट, मतलब आक्रामक रहते हैं, ये बिल्कुल शांत रहते हैं। स्ट्रेस इनमें अधिक रहता है, इनमें कम रहता है, दिखाई आपको दे रहा होगा उम्मीद है, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। पेशेंस इनमें कम रहता है, टाइप बी में ज्यादा रहता है। कंपटीशन, हाईली ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं और ये कम रहते हैं। वर्क स्टाइल, फास्ट एंड मल्टीटास्किंग, जल्दी करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, और ये एक बार में एक आराम से धीरे धीरे अपना काम करता है। सोशल लाइफ लिमिटेड रहती है और ये संतुलित, यानी कि इनकी सीमित रहती है, मतलब सामाजिक जीवन सीमित, और इनकी बैलेंस, मैंने अभी कहा था ना बैलेंस याद रखना, तो बैलेंस रहता है टाइप बी, यानी कि आपको यहाँ पर टाइप बी का रोल निभाना है, टाइप ए को गुस्से वाला व्यक्ति बताना है। समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब देखो, कार्य जीवन पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट, आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपका बिहेवियर है टाइप ए और टाइप बी, उसका आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या उसके साइड इफेक्ट आप समझ सकते हो, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट आपके जीवन पर क्या पड़ते हैं वो चीज यहां पर देख लो। टाइप ए पॉजिटिव रहते हैं, फास्ट अचीवर रहते हैं, गोल ओरिएंटेड रहते हैं और नेगेटिव
मतलब नेगेटिव की बात करें और पॉजिटिव की बात करें, आप सोचोगे कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या रोल है। मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप पॉजिटिव रहकर अच्छा काम करोगे तो हमेशा अच्छा काम करते रहोगे, हमेशा नेगेटिव रहोगे तो हमेशा माइंड में नेगेटिव ही आपके चीजें आएगी और हमेशा आप नेगेटिव रहोगे। गोल ओरिएंटेड आप रहोगे, मतलब लक्ष्य आपका केंद्रित होना चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, यही है बस। अब देखो यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी में मैं आपको बता दूं, अंतर आपको बता दिए मैंने अच्छी तरीके से। अब टाइप ए और टाइप बी में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो चीजें आप लिख सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर ऐड की गई है। क्या की गई है? ऐड की गई है। आप अपने हिसाब से भी जो आपको टॉपिक में समझ में आया वो लिख कर आ सकते हो। ये नोट्स में यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक जो है ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देखो कि हमेशा पॉजिटिव, फास्ट अचीवर, गोल ओरिएंटेड, नेगेटिव, और इसमें क्या होता है, ये जो आपके जो डिजीज है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है ना, वो होती है। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, कार्य जीवन में असंतुलन रहता है। टाइप बी, ये भी पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रेस कम रहता है, बेटर सोशल रिलेशनशिप रहते हैं, बैलेंस लाइफ रहती है। और नेगेटिव में आप लिख सकते हो कि कितने नेगेटिव रहते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव तो टाइप ए और टाइप बी दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो बिहेवियर, टाइप ए का मतलब है हमेशा जल्दबाजी, टाइप बी आप देख लो शांत स्वभाव। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों भी रह सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है। लैक ऑफ मतलब तत्कालता की कमी, मतलब ये मैं जो रहता है ना कि मुझे अभी यही काम करना है, ये फास्ट अभी अभी वो काम ये नहीं करते, आराम से अपना काम करते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हो। कभी कभी प्रेरणा की कमी इनमें रहती है, मतलब टाइप बी में भी इन्होंने यहाँ पर कमी बताई है कि जो प्रेरणा है, क्योंकि देखो धीरे काम करते हैं अपने हिसाब से, मनमौजी आदमी आप कह सकते हो, तो प्रेरणा की यहाँ पर कमी बताई है। तो आप तो यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना, टाइप बी की बढ़िया अच्छे से जो मैंने आपको बताया कि हमेशा शांत स्वभाव रहकर बीमारियां कम होती है, तरीके से अपना काम करते हैं, सलीके से रहते हैं और बिल्कुल स्ट्रेस को कम लेते हैं। टाइप ए वाले जल्दबाजी, फुल स्ट्रेस वाले हैं, एंग्री रहते हैं और हार्ट डिजीज वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह उनका हमेशा हाई रहता है। तो टाइप ए और टाइप बी में आपको जो डिफरेंस मैंने यहाँ पर बताए थे, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये टेबल आप पढ़ लेना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अपना टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, छोटा सा टॉपिक था, समझा भी मैंने आपको अच्छे से दिया है। बात क्या करेंगे अपन, बात करेंगे बेटा, एक चीज आपने सुनी होगी जो आपका लाइफ है, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये बात अगर आप सीरियस होकर इसको समझते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर आप समझ लो यहाँ पर स्किल्स, है ना। स्किल्स का नाम सुना होगा, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, टॉपिक आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट भी है कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ स्किल्स की बात करने वाला हूँ। आर यू रेडी गाइस? एक बार कमेंट कर दो कि सर हम रेडी है, आप बता दो, कंप्लीट करो सर आगे, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। एक बार बता दो सभी साथी, क्या आप रेडी हो अपना जीवन बदलने के लिए? बता दो एक बार सभी साथी, कमेंट करो भाई, फास्ट कमेंट करो जो देख रहे हैं। देखो स्किल्स की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं, स्किल्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो क्या है, स्किल्स का बहुत बड़ा रोल आपकी जिंदगी में, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है, कोई सा भी, ये टॉपिक से हटके है, टॉपिक से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो। टाइप ए है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हमेशा पढ़ता है, ये पढ़ने के बाद इसने हमेशा टॉप किया और ये हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा, सिर्फ यानी केवल पढ़ने में एक्सपर्ट था। यानी कि अगर आप इसकी बात करोगे तो ये पढ़ने में एक्सपर्ट था, हमेशा चीजों को अच्छे से रटा, मेडल भी इसको मिले और परसेंटेज भी इसकी 1995 हमेशा रही। दैट इज क्लियर। एक यहां पर बी था जो पढ़ता तो था, लेकिन ये क्या था, ये थोड़ा ज्यादा बोलता था, हमेशा बचपन से इसकी आदत थी। लेकिन ये जो बोलता था ना, पता है कहां से बोलता था, मतलब इसको बोलने में वो चीजें थी कि मुझे बोलना है बस,
कोई पत्रकार आ गया, पत्रकारिता कर रहा है, उसके पास जाकर उसको बयान देने लग गया कि मैं बताता हूँ यहाँ पर देश की हकीकत, यहाँ पर जो बढ़ते क्राइम है उनको रोकने की सख्त आवश्यकता है, ये क्राइम बढ़ रहे हैं, इससे देश में ये नेगेटिव चीजें फैलती है, विदेशों के अंदर भारत का नाम खराब होता है, आतंकवादी हमलों से भी भारत को नुकसान होता है। मतलब बोलने की इसमें कला थी, स्किल थी। आप क्या बोल सकते हो, स्किल इसकी बेस्ट थी। किसकी? बोलने की। पढ़ने में एवरेज था, मैंने कहा ना कम पढ़ता था या मतलब लिमिटेड एवरेज था। परसेंटेज बनी थी 60% और इसकी बनी थी 95%। अब यहां पर बात करें तो ये चला गया एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, जॉब लगना था, काफी मल्टीनेशनल कंपनी थी, विदेशों की कंपनी थी। यहाँ पर इसने इंटरव्यू वगैरह दिया तो इसको यहाँ पर 10 में से यहाँ पर इसको नंबर दिए गए 1, और ये भाई साहब उठकर चले गए, यहाँ पर इसको नंबर दिए गए 10 में से 11। आप कहोगे कि सर ये कैसा हुआ? देखो बोलने में हमेशा एक्सपर्ट था, इसकी स्किल्स काफी मजेदार थी। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट था उसको बेचने का काम था बस। तो कंपनी वालों ने क्या देखा कि बढ़िया पास तो हो रखा है, 60 है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू जब लिया तो स्किल्स को देखा तो 1 नंबर स्किल्स लगी। कंपनी वालों ने कहा इसका जल्द प्रमोशन होगा और अपनी कंपनी को आगे लेके जाएगा, बोलने की कला इसमें काफी बढ़िया है, यानी स्किल है बोलने की। और यहाँ पर भाई साहब पढ़ने में ही होशियार थे, बोलने में नहीं थे। अब ये बता दो, वो पढ़ाई की डिग्री जो इसने ली, क्या वो कंपनी का माल थोड़ी बेचेगी? यानी स्किल्स भी आप में होना जरूरी है। क्या समझा आपने यहाँ पर कि पढ़ाई तो जरूरी है, मानते हैं, लेकिन स्किल्स का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यही समझाने का मेरा मतलब था कि आप अपनी स्किल्स को तैयार करें। मैं आपका विजय सर, विजय भैया, जो भी आपके सामने खड़ा हूं, आज क्यों खड़ा हूं कि कहीं ना कहीं जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मैंने डेवलप की, मैंने सीखा। मैं भी स्टार्टिंग में जब कैमरे के सामने आता था मुझे डर लगता था कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आज आपके सामने खड़ा हूं, आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो यानी कि मेरी स्किल्स ठीक है या इसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूं या सीख सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरी स्किल्स है बोलने की, ये मुझे आगे जाके मेरी रोजी रोटी का कारण बनेगी। कहीं ना कहीं मान लो कि मैं ब्राइट क्लासेस पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सोचती है कि मैं ब्राइट क्लास पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दूसरी जगह जाके पढ़ाऊंगा वहां पर, तो वहां पर जाकर पढ़ाऊंगा तो मुझे सैलरी तो मिलेगी वहां पर। क्यों? पढ़ाने की स्किल्स है, बोलने की स्किल्स है। नहीं पढ़ाऊंगा तो कहीं पत्रकार बन जाऊंगा जाके कि पत्रकारिता करनी है, आता है मुझे बोलना, बुलवा के देख लो, इंटरव्यू आप मेरा ले लो, तो कहीं ना कहीं उससे आप हमेशा पैसा कमा सकते हो, खास यानी आपकी स्किल्स आपको हमेशा ऊपर लेके जाती है। और जितने भी राजनेता है या जो नेता लोग हैं, उनकी बोलने की स्किल से ही वो आगे रहते हैं। ठीक है, तो आप में जो भी स्किल्स है, जो आपकी खूबी है, आपको उसको पहचानना है और आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ाई में ही पूरी जी जान लगा दो और स्किल्स की आप में कमी रहे। ठीक है, दैट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। और कहीं ना कहीं आपको इससे प्रेरणा मिली होगी कि सर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात कही है। तो आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार कमेंट कर देना, और जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसको बाद में देखने वाले हैं, वो वीडियोस को शेयर करते रहें और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमेशा पढ़ते रहना है और स्किल्स को अपने डेवलप करते रहना है। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों के साथ में है, आप हमें हमेशा मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मिलेंगे थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, क्योंकि जल्द आपका सिलेबस करवाने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। ओके।